वॉइस ऑफ पानीपत देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं कुलवंत सिंह। दोस्तों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। पानीपत में भी आज गणतंत्र दिवस की खूब रौनक रही और ये त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दोस्तों, आपको याद होगा, आपको पता होगा और आपकी नॉलेज में भी होगा कि इस दिन जो है उन समाज सेवियों को, समाज से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने समाज के लिए बड़ा अच्छा काम किया होता है। आज पानीपत में भी कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। अच्छी बात है, ये प्रशासन की तरफ से ये अच्छी पहल है। और आपको ये भी पता होगा कि सत्ताधारी पार्टियां जो होती है या सत्ताधारी पार्टियों के जो नेता, खासतौर पर जो विधायक होते हैं, उनकी तरफ से एक लिस्ट जो है प्रशासन को दी जाती है। प्रशासन भी लिस्ट मांगता है कि किन लोगों को सम्मानित जो है किया जाना है और लिस्ट एक जाती है प्रशासन के पास। उसके बाद जो है उन गणमान्य लोगों को सम्मानित किया जाता है। पानीपत में भी ऐसा कई सालों से हो रहा है, आप लोगों को पता है, इस बात की जानकारी भी है। लेकिन जिस सज्जन को, जिस महानुभाव को, जिस समाज सेवी को ये बता दिया जाए कि आपको कल सम्मानित होना है और उसके बाद उसको बाकायदा स्टेज पर बुलाया जाए, निमंत्रण पत्र दिया जाए और उसके बाद उसका नाम ना बोला जाए, उसे सम्मान ना दिया जाए, तो कितना मतलब गलत बात जो आप कह सकते हैं। यार, क्या चीज़ें उसके दिमाग में चलेगी कि मेरे को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था लेकिन उसे सम्मान जो है नहीं दिया गया। मैं बात कर रहा हूँ, मुद्दे पे भी आता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि आज सैकड़ों लोगों को जो है शिवाजी स्टेडियम पानीपत में सम्मानित किया गया। करनाल मंडल के आयुक्त जो हैं संजीव वर्मा ने सम्मानित किया। जिनको सम्मानित किया वो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। डॉक्टर्स भी हैं इसमें, पुलिसकर्मी भी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, वो समाज सेवी भी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन कुछ समाज सेवी इसमें से गायब हो गए। वो समाज सेवी कौन है, मुद्दे की बात पे आता हूँ और उन लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पानीपत में कई दिनों से समाज सेविका सविता आर्य देखते आ रहे हो आप। करीब वॉइस ऑफ पानीपत में भी 40 लाख लोगों ने उनको देखा। जिस बच्ची की माँ को पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, कलयुगी माँ उसको बोल सकते हैं, उसको पुलिस नहीं ढूंढ पा रही थी, लेकिन सविता आर्य ने 3 दिन की मेहनत से, 4 दिन की मेहनत से उसे ढूंढ निकाला। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस प्रशासन उसे सम्मानित करता, उसी टाइम बुलाकर शहर के नेता सम्मानित करते कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन उसे 26 जनवरी पे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया लेकिन उसे सम्मानित नहीं किया गया। अब मुद्दा जो है वॉइस ऑफ पानीपत के पास आया, लेकिन ऐसे कई और नाम मैं गिना सकता हूं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिसकी बात कर रहा हूं वो है सविता आर्य। सविता आर्य से डायरेक्ट फ़ोन करता हूं, मैं लाइव जोड़ने की कोशिश करता हूं उनसे और बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि उन्हें बुलाया गया था, फिर लेकिन क्या रहा। मैं और बता दूं कि एक निमंत्रण पत्र ये भी सविता आर्य को भेजा गया था। ये सविता आर्य के नाम है, सेकंडों पे ये था। तो पहले बात करता हूं मैं, सविता आर्य मेरे साथ लाइव जो है जुड़ चुकी हैं। सविता आर्य जी नमस्कार। नमस्ते भाई जी। सविता जी, वॉइस ऑफ पानीपत से कुलवंत बोल रहा हूँ मैं। जी जी भाई जी, नमस्ते। श्वेता जी, गणतंत्र दिवस पे आपको सम्मानित किया गया है, कितनी सच्चाई है ये, या नहीं किया गया? क्या हो गया भाई जी? क्योंकि मेरे पास जो सूचना आई है, मेरे पास जो प्रशासन की तरफ से लिस्ट आई है, उस लिस्ट में आपका नाम गायब है। और ये बात थी कि कल तक आपको सम्मानित किया जाना था। मेरे ख्याल में डीसी ने आपको बुलाया भी था, आपसे बातचीत भी की थी। लाइव जुड़े हैं आप, जनता आपको सुन रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के साथ काफ़ी टाइम से आपने काम किया है, 7 सालों से लगातार। मैं भी देख रहा हूँ, पूरा पानीपत भी देख रहे हैं। तो जनता ये जानना चाहती है कि कल और आज आपके साथ क्या हुआ। कुलवंत जी, मैं तो उचित तो नहीं समझती कुछ बोलना, लेकिन फिर आपने अगर जोड़ रखा तो मैंने बताना भी पड़ेगा। बात ये थी कि आपको पता है, मैं तो पिछले 7 साल से काम करती हूँ। मैं किसी सम्मान के लिए काम नहीं करती जी। मैं काम करती हूँ, जब बेटी बचाओ पे आपने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब इसका नारा प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से दिया था, तब मैंने उसी टाइम पे संकल्प लिया था कि मैं बेटियों के लिए काम करूंगी। और जो मेरे मन में जो टीस थी बेटियों के लिए, तो मैं कर भी रही हूँ। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल किसी सम्मान के लिए मैं काम नहीं करती। ये तो मेरा जुनून लगा लो, जज्बा लगा लो, या कुछ भी लगा लो, जी जी, मैं वो इसलिए मैं करती हूँ, कोई सम्मान के लिए नहीं करती। रही बात सम्मान होने की, सम्मानित होने की,
तो वो शायद कुलवंत जी आपको तो पता ही, आपके सामने ही फोन आया था। किनका आया था, वो जरा ये शायद भी आप बता दीजिए जी खुल के। मुझसे ना भी पूछोगे तो आप भी, आपको पता ही है। जी जी जी, वो तो नहीं आपके सामने ही फोन नहीं, आया था, मैं मुझे मेरा अच्छा लगा। मेरा श्वेता जी, ये खबर को, इस वीडियो को चलाने की मेरी बात, ये मुद्दा इसलिए उठाया गया जी कि जी श्वेता आर्य को बुलाया गया सम्मानित करने के लिए। पानीपत की जनता आपको लाइव सुन रही है, पूरे देश ने आपकी उस खबर को देखा, 40 लाख लोगों ने आपको देखा, और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद प्रशासन आपको बुलाता है सम्मानित करने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, जनता ये जानना चाहती है कि आपको जी। किसने बुलाया था और उस ऑफिस में क्या बात हुई थी। बात तो कुछ नहीं थी कुलवंत जी, मैं आपके ऑफिस में ही बैठी थी जिस टाइम पर आपको पता डी साहब का फोन आया था। और उन्होंने कहा था कि बहन जी आपने बहुत अच्छा काम किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे, मेरा हौसला भी इससे बड़ा था कि हमारे पानीपत के जो डीसी साहब हैं, उन्होंने जब मुझे बुला के जब ये बात बोली है कि भैया आपने बहुत अच्छा काम किया बहन जी, और मतलब हमें आप पे गर्व भी है कि भैया आप एक ऐसी महिला जो अकेली अपने बलबूते पे अपने एक बेटी के मतलब दोषी को ढूंढ लिया, और इसके लिए हम 26 जनवरी को आपको सम्मानित करना चाहते हैं। और उसके बाद इनविटेशन कार्ड दिया था मुझे कि 9:45 बजे आप स्टेडियम में पहुंच जाना, 10 बजे झंडा फहराया जाएगा और आपको सम्मानित किया जाएगा। बस यही बात थी, इससे आगे तो कुछ नहीं थी भाई। उसके बाद किसकी ड्यूटी लगाई थी डीसी साहब ने। वो तो उन्होंने नहीं, उन्होंने उसको रीडर को ही बोला था कि मेरी सविता जी का नाम मतलब ये नाम उसमें डालना है, इनको सम्मानित करेंगे, हम लिखवा दिया था नाम में। तो आपको इनविटेशन लेकिन दिया भाई गया। जी मतलब ये है कि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैंने सम्मान के लिए मैं काम नहीं करती। और आपको ये भी बताया कि जितने भी लोग होते हैं वो अपना नाम का विधायकों के पास भेजते हैं, मतलब उनके नेताओं के पास भेजते हैं लिख के कि भी हमारे को सम्मानित करवाओ, सम्मानित करवाओ। आपने तो आपने आपने भेजा, आपने अपना नाम भेजा था। भेजने की हम काम ऐसा करते हैं कि भाई हम खुद ही मतलब हमें सम्मान, जरूरी नहीं कि हमें यहाँ प्रशासन सम्मानित करे या नेता सम्मानित करे, हमें जनता सम्मानित कर रही है। आप जैसे चैनल पे 40 लाख लोगों ने मेरे काम को देखा, और कर्नाटक का एक चैनल है, मैंने उस पर देखा, उस पर भी 30-35 लाख लोगों ने उस पर देखा। एक और चैनल था, उस पर लाखों लोगों ने देखा। तो कहने का मतलब ये है कि लाखों लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं, मेरे लिए वो सम्मान है। नहीं, सम्मान की बात उठाना इसलिए बड़ी बात है क्योंकि एक डीसी आपको बुलाती हैं शहर के, और उसके बाद आपको बताया जाता है कि कल आपको सम्मानित करना है। उसके बाद आप बकायदा आज दिखी भी स्टेडियम में, उसके बाद आपको नहीं, मेरी बात सुनो। वो इनविटेशन कार्ड मुझे दिया गया था। आपको पता है कि मैं एक ऐसी महिला हूँ, मैं आज तक किसी के भी प्रोग्राम में, चाहे सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे राजनीतिक है, चाहे कैसा भी प्रोग्राम है, बगैर इनविटेशन के मैं आज तक कहीं नहीं गई। चलिए ये तो मेरे को इनविटेशन मिला था तो मैं गई। लास्ट बात ये है कि आप उन नेताओं के टच में नहीं थी, आपकी उन नेताओं से बातचीत नहीं थी, या यूं कहें कि कुछ लोग नहीं चाह रहे थे कि आप सम्मानित हो। देखो जी, नेता तो कौन होंगे कि नेता हमारे शहर में है जो जिन्होंने हो सकता है कि उन्होंने उचित नहीं समझा होगा कि मेरा नाम कटवा दिया होगा, उनको पता लग गया होगा। वो आपको पता ही है कि भाई उनके खिलाफ मैं कुछ दिन पहले बोली थी, और उन्होंने कोई गांव में कोई परिवार गोद ले रखा था। किसी चैनल ने, जैसे आप अब मेरे से पूछ रहे हो, वैसे ही किसी चैनल ने मेरे मुंह के आगे माइक लगा के ये बोल दिया जी इसके ऊपर आप क्या बोलोगे, भी वो गांव में कोई परिवार गोद लिया था, उसके लिए भी उन्होंने, नेताजी ने कुछ नहीं किया। तो मैंने ये बोल दिया कि भी उन्होंने करना चाहिए था। मैंने इतना तो जरूर किया है, यही दवेश हो सकता है। और तो मेरे हिसाब से पानीपत में का कोई ऐसा बंदा तो नहीं होगा जो मतलब मेरे से जेलसी रखता होगा, मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक फिल्म का वो डायलॉग था सनी देओल का कि एक कागज पे साइन नहीं होंगे तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वही बात ये है कि एक कागज का टुकड़ा अगर नहीं मिलेगा तो क्या सविता आर्य बेटियों की जान बचाना छोड़ देगी? ये बात और ऐसे ही जज्बे से, ऐसे ही जुनून से बेटियों की लड़ाई लड़ती रहेगी। और जब तक मेरे दिल में और बेटियों के लिए प्रेम है, और जब तक मेरे जीवन में सांस है, बेटियों के लिए लड़ती रहूंगी। उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी मेरे लिए मतलब कुर्बान। बहुत बढ़िया। हम उम्मीद भी करते हैं कि आप अपनी जो ऐसा काम करते आ रहे हैं, ये काम आप करते रहिए, रेगुलर करते रहे। अगर जो आपको सम्मान नहीं मिला, कुलवंत जी आप जैसे लोग मुझे दिखाते रहियो, आप मेरा हौसला बढ़ाते रहियो, और ऐसे ही आपकी बहन सदा समाज हित में कार्य करती रहेगी। और यही मेरा सम्मान है कि आप लोग मेरा सम्मान करते हैं। जी धन्यवाद आप सविता जी। सब सविता आर्य लाइव जुड़ी थी हमारे साथ। बड़ी बात
कि तारा पाकिस्तान ही जाएगा, तारा पाकिस्तान गया था और स्वेता आर्य ऐसी चलती रहेगी। ऐसे तमाम पानीपत के समाज सेवी हैं जिन्हें सम्मानित नहीं किया गया। अब एक और शख्स से बात करने की कोशिश करता हूं मैं, जिन्होंने पिछले कोरोना काल में कितनी सेवा की, अपनी जान पर खेलकर बॉडियों का संस्कार किया, जिसे प्रशासन भी हाथ लगाने में गुरेज कर रहा था, उसके घर वाले भी गुरेज कर रहे थे। कपिल मल्होत्रा मेरे साथ है। मल्होत्रा जी जनसेवा दल से जुड़े हुए थे, आजकल यंग माइंड के साथ हैं वो। कपिल जी, आपको सम्मानित करने के लिए कोई कॉल आया था 15 अगस्त या 26 जनवरी को? किसी ने सम्मानित किया आपने आपको? नहीं, किसी ने नहीं किया सर। किसी ने नहीं किया? हाँ जी, हाँ जी। और आप उस समय काम कर रहे थे जब परिवार से दूर हो गया था, अपना परिवार का कोई उसके साथ ऐसा हो जाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आपने बॉडियों को जलाया भी, बहुत बड़ा काम किया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आप उस सम्मान के हकदार थे। हाँ जी, हाँ जी। आपको भी सम्मानित नहीं किया गया? हाँ जी, हाँ जी, नहीं किया गया। क्या मानते हो क्यों नहीं किया गया? पता नहीं है, हमारी बहन सुमित्रा आर्य, उन्होंने अभी इतना बड़ा काम किया कि एक लड़की का मदर को ढूंढा उन्होंने, तो उनको भी सम्मानित करना चाहिए था। 26 जनवरी को उनको भी सम्मानित नहीं किया। ऐसे ऐसे कई पानीपत के अंदर है जो सेवादार है, जो कि कई लोगों को सम्मानित नहीं किया गया। तो उनको सम्मानित किया गया जिनका कोई मतलब नहीं था। तो क्या मानते हो, क्योंकि सविता आर्य अभी हमारे साथ लाइव जुड़ी थी, हाँ जी, हाँ जी। उनका ये तर्क था कि शहर के नेताओं के टच में नहीं थी वो, इसलिए शायद जो है वो सम्मान उन्होंने खो दिया। अच्छा। लेकिन आप तो नेताओं के टच में रहते हो, लेकिन आपको सम्मान क्यों नहीं मिला? ये तो देखो सर, नेताओं को पूछना चाहिए कि भाई हमारे को सम्मान करना हमारा तो बहुत जरूरी था। जो उस टाइम 2020 के अंदर पहली जो 2021 के अंदर जो पहली डेड बॉडी आई थी, तो नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास बंदा नहीं है संस्कार करने के लिए। तो उन्होंने फिर मेरे पास कॉल की सबसे पहले। तो कॉल की, हम तैयार हो गए, गुलाटी जी को बुलाया। गुलाटी जी का ना गुलाटी जी का नाम है ना मेरा नाम है, तब करके। तो कपिल मल्होत्रा ये जनसेवा दल से जुड़े थे। आपको बता दें कि 9 लाख रुपए जनसेवा दल को मिले थे। 4.5 लाख रुपए कपिल मल्होत्रा के खाते में भी आए थे, लेकिन इन्होंने ये पैसा दान कर दिया। जनसेवा दल के जो चमन गुलाटी उन्होंने भी दान कर दिया, तो इनको भी सम्मान नहीं मिला। धन्यवाद कपिल जी। अब एक शख्स को और जो है लाइव लेता हूँ, उसके बाद हम बात को ख़त्म करेंगे। मेरे जोगेंद्र स्वामी, कल जिसकी वीडियो जो है हम लोग दिखा रहे थे जोगेंद्र स्वामी की, कोरोना के दौरान भी जो लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, ब्लड की बात की थी, ब्लड डोनेशन कैंप लगाने की बात कही थी, तो सबसे पहले जोगेंद्र स्वामी आगे आए थे। इन्होंने अपनी टीम के साथ जो है मिलकर ब्लड कैंप लगाए और लगाते रहते हैं जब भी उनको जरूरत होती है रेड क्रॉस को। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अगर जो फ़ोन हमारा वो उठा लें। तो ऐसे तमाम जो समाज सेवी हैं वो मेरी लिस्ट में हैं, बात करने की कुछ। स्वामी जी क्या हाल है कुलवंत जी? हाँ बढ़िया। स्वामी जी, आज एक सम्मान समारोह हुआ, गणतंत्र दिवस था, क्या आपको याद किया प्रशासन ने? नहीं, प्रशासन ने हमें कहाँ याद करना था। क्यों आपने काम नहीं किया? प्रशासन तो बेचारा मजबूर है। यहाँ के जो नेता कराते हैं सम्मान तो उन्हीं का होता है। जो जितने बड़े चार दीवारी उनके चारों तरफ घूमेगा उनका सम्मान होता है। ये तो पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो लिस्ट मेरे पास मेरे कंप्यूटर में खुली पड़ी है, इस लिस्ट को देखूं मैं, कुछ नाम ऐसे भी चौंकाने वाले नाम हैं जो दूर दूर से समाज सेवी, समाज की सेवा में उन्होंने काम नहीं किया, उनके नाम भी इस लिस्ट में हैं। और उसके बाद सविता आर्य वाला मामला आपको पता है, जन सेवा दल का मामला आपको पता है, इन्होंने कितनी सेवा की है। ये तो समाज के लिए समर्पित है बेचारे, जब मर्जी आवाज लगा लो। लड़कियों के लिए सविता आर्य लड़ती है, और जैसा इन्होंने अपना काम किया कोरोना काल में, वो सब इन लोगों की देन है। हम तो इनको मानते हैं शहर के वाकई अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो आरटीआई कार्यकर्ता भी आप रहे हैं, तो उम्मीद करें कि आप इस सारे मामले में आरटीआई लगाएंगे भी, किस ने क्या जो है समाज सेवा की पारदर्शिता तो होनी चाहिए। ये तो पता लगना चाहिए समाज को कौन लोग हैं, ये भी पता लगना चाहिए कितने बड़े समाज के काम इन लोगों ने किए हैं। कुलवंत जी, हमने कभी ये अपनी ये नहीं किया कि भाई हमें कोई सम्मानित करे। कोरोना काल में जब कोरोना काल शुरू हुआ 20 में, लोग अपने घरों में बंद थे और हमारे साथी जो
चालान भी कटवाते थे पुलिस से। उसके बाद भी हर हफ्ता, प्रत्येक सप्ताह हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया, प्रत्येक सप्ताह, कि थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे ना मरे, कुछ और हादसों में घायल लोग और दूसरे बीमार लोग खून की कमी में ना मरे। प्रत्येक सप्ताह हमने कैंप दिया। 1000 यूनिट के लगभग हम लोग अब तक दे चुके। और हमने ये नहीं रखा भी कोई हमें पर्चा दे, क्योंकि हमारी अपनी इच्छा है कि हम कुछ करें। स्वामी जी पर्चे, लेकिन अगर प्रशासन याद करे, प्रशासन उन लोगों को छाटे खा जो वाकई काम करने वाले, हमें नहीं किसी और को देखे, और दूसरे बहुत साथी जो इसमें लगे हुए थे उनको छापते। हौसला अफजाई होती है थोड़ी सी, जब प्रशासन या सरकार या कोई हो ऐसा कोई पीछे से हाथ फेरे तो हौसला अफजाई होती है। चलो स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं ये 3 लोग हैं, सविता आर्य को बुलाया गया, बातचीत की गई, बताया भी क्या कल आपको सम्मानित करना है, 9:45 बजे आपने सीट पे आके बैठ जाना है। सेकंड रो में वो बैठी, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। बड़े दुख की बात है, जो नेता या प्रशासनिक अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील है उनसे कि जो असली समाज सेवी हैं उनको आगे लेके आएं, अपनी पर्सनल दुश्मनी ना निकालें। एक सोशल मीडिया पे पेज चल रहा है लुट गया पानीपत के नाम से। उन्होंने सवेरे पोस्ट की कि आज 350 लोगों को प्रशंसा पत्र बांटकर सम्मानित किया गया, लेकिन वो महिला को सम्मानित नहीं किया गया जिसने अपनी जान लगाकर उस नवजात बच्ची की मां को ढूंढ निकाला। ये लुट गया पानीपत चलाता, तो उसके नीचे अभी तक जो है 9 कमेंट आए हैं, और एक कमेंट बीजेपी की अंजलि शर्मा, जो स्वर्गीय हरीश शर्मा की बेटी है, उनके नाम से शायद ये बना हुआ है, अंजलि शर्मा झाम, शायद इसको खोलेंगे हम तो अंजलि शर्मा झाम के नाम से है। उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल सही, इस गणतंत्र दिवस पर सविता आर्य प्रशंसा पत्र के योग्य थी, यानी कि उनको सम्मान दिया जाना था। और ऊपर लिखा गया है, कोई प्रशांत है, उन्होंने लिखा है शायद इन्होंने रोहिता रेवड़ी को जन्मदिन की बधाई दी थी इसलिए। और कईयों ने लिखा है बहुत ही शर्मनाक। और नवल जिंदल जो हैं वो लिखते हैं, पानीपत में यदि समाज सेवा के लिए किसी को सम्मानित करने का प्रश्न उठता है तो मेरे हिसाब से सबसे पहला नाम बहन सविता आर्य का आता है। तो ऐसे तमाम जो कमेंट आए हुए हैं, और उसके नीचे एक और लिखा हुआ है, बाबूजी की जिद के आगे झुका प्रशासन, जिस महिला समाज सेवी को डीसी साहब प्रशंसा पत्र देना चाहते थे, बाबूजी ने उस महिला का नाम कटवा दिया। इसके नीचे भी 3-4 जो हैं वो कमेंट आए हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को, इस खबर को दिखाने का हमारा सिर्फ मकसद एक ही था कि असली समाज सेवी जो समाज सेवा कर रहे हैं उनको क्यों दरकिनार कर दिया जाता है। हालांकि पिछले दिनों पानीपत में जो कार्यक्रम कराया गया वॉइस ऑफ पानीपत की तरफ से कोरोना वॉरियर्स अवार्ड, उसमें हम तमाम हस्तियों को लेकर आए थे, उन लोगों को लेकर आए थे जिन्होंने वाकई समाज में काम किया था, और उन हस्तियों को हमने सम्मानित भी किया, और इन नेताओं के हाथों से ही सम्मानित करवाया कि आप उन लोगों को सम्मानित करें जो वाकई हकदार थे कोरोना के दौरान, जिन्होंने सेवा की है। लेकिन अब जो समाज में रहकर असली सेवा कर रहे हैं उन्हें दरकिनार क्यों कर रहे हैं। एक अपील सिर्फ यही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का, जो आप पार्टी का, जो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, आप एक नज़र से उन्हें देखें, उन्हें सम्मान करें, ताकि, क्योंकि पानीपत का नाम समाज सेवियों के नाम से सामने आता है, और इस समाज सेवियों का जज्बा तब, हौसला तब बढ़ता है जब आप लोग इनकी पीठ जो है थपथपाते हैं। सविता आर्य को आज सम्मान ना मिलना, शायद सविता आर्य को मैंने बार बार वीडियो में आने की अपील की कि आप मेरे सामने लाइव बैठकर इंटरव्यू करें। सविता आर्य बार बार मना करती रही कि मैं लाइव नहीं आऊंगी, क्योंकि ये सम्मान जो है प्रशासन की तरफ से देना था, लेकिन मैं सम्मान की, उन्होंने ये बात कही कि मैं सम्मान की हकदार नहीं थी, क्योंकि 7 सालों से वो लगातार जो है काम करती आ रही है। लेकिन हमें इस बात का दुख है कि जिस लेडीज ने, जिस समाज सेविका ने पानीपत के लिए इतना बड़ा काम किया, उसे सम्मान देने के बजाय उसके साथ आप ऐसा काम कर रहे हो, तो ये समझ से परे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि चंडीगढ़ तक बैठे नेताओं तक ये बात पहुंच सके कि पानीपत के नेता या पानीपत के प्रशासनिक अधिकारी क्या और कैसा काम कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।